खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात कर रहे हैं जो हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा है, बैटरियाँ। लेकिन जब ये ख़त्म हो जाती हैं तो इनका क्या होता है? जवाब शायद वो ना हो जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि बैटरी रीसाइक्लिंग की दुनिया माहौलियात से ज़्यादा, सच पूछें तो मुआशियात के उसूलों पर चलती है। चलें देखते हैं कि असल कहानी क्या है। हम सबके घरों में वो एक दराज तो होती ही है ना, जहाँ पुरानी इस्तेमाल शुदा बैटरियाँ जमा होती रहती हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारे इस्तेमाल के बाद उनका असल में क्या बनता है? हमारा आज का सफ़र इसी एक सवाल से शुरू होता है। और सच्चाई सच कहें तो काफ़ी चौंका देने वाली है। जो बैटरियां हम और आप इस्तेमाल करते हैं, उनमें से सिर्फ 20 से 40% ही रिसाइकल हो पाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 60 से 80% बैटरियां सीधा कचरे के ढेर का हिस्सा बन जाती हैं। ज़रा सोचिए, आधी से ज़्यादा बैटरियां जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सीधा ज़मीन में दफन हो रही हैं। तो फिर रिसाइकलिंग इतनी ज़रूरी है क्यों? इसके दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ये हमारे माहौल को लेड और कैडमियम जैसे जहरीले मवाद से बचाती है जो ज़मीन और पानी में जहर घोल सकते हैं। और दूसरा ये कि इन बैटरियों में जो कीमती धातें हैं उन्हें ज़ाया होने से बचाकर दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। रिसाइकलिंग की दुनिया में एक ऐसा हीरो भी है जिसकी शायद किसी को उम्मीद ना हो, और वो है हमारी गाड़ी की बैटरी। ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन अमेरिका में 97% से ज़्यादा लेड एसिड बैटरियां यानी गाड़ियों की बैटरियां रिसाइकिल की जाती हैं। याद है हमने देखा था कि आम बैटरियों की रिसाइकलिंग की शरह कितनी कम थी। तो फिर गाड़ियों की बैटरियों के साथ ऐसा क्या खास है कि ये नंबर 97% तक पहुंच गया? इसकी वजह कोई माहौल से मोहब्बत नहीं, सीधी सी बात है, पैसा। ये कामयाबी इसलिए नहीं मिली कि ये माहौल के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि इसलिए कि ये कारोबार के लिए बहुत अच्छा है। चले ज़रा इस टेबल पर नज़र डालते हैं। पहली लाइन में देखें, लेड एसिड बैटरी। इसका तकरीबन 70% वज़न दोबारा काबिल इस्तेमाल सीसा होता है, जिसकी वजह से इसकी रिसाइकलिंग एक मुनाफा बख्श कारोबार है। अब इसका मुवाजना लिथियम आयन और निकल बैटरियों से करें, जहां रिसाइकलिंग का खर्चा इतना ज़्यादा है कि इसे चलाने के लिए हुकूमत की तरफ से माली मदद की ज़रूरत पड़ती है। और यही बात हमें हमारी कहानी के सबसे बड़े चैलेंज की तरफ ले आती है, लिथियम आयन बैटरियाँ। यही वो बैटरियाँ हैं जो हमारे फ़ोन्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ताकत देती हैं, लेकिन ये अपने साथ एक नया और जदीद मसला भी ला रही हैं। दोनों बैटरियों के खतरात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेड एसिड बैटरी बज़ाहिर बेज़रर लगती है, लेकिन इसके अंदर का मवाद जहरीला होता है। वहीं दूसरी तरफ लिथियम आयन बैटरी गैर मोहलिक तो है, लेकिन धमाका खेज है। रिसाइकलिंग के दौरान इनके फटने और आग लगने का बहुत शदीद खतरा होता है। असल माशी मसला भी यही है। इसे यूं समझें कि 10 रुपए लगाकर सिर्फ 5 रुपए वापस मिल रहे हों। फिलहाल लिथियम आयन रिसाइकलिंग का मामला कुछ ऐसा ही है। इस अमल से जो धातें निकलती हैं, उनकी कीमत इस पेचीदा अमल पर आने वाले खर्च को भी पूरा नहीं कर पाती। अक्सर औकात कान से नई धातें निकालना सस्ता पड़ता है। जरा इस चार्ट पर नजर डालें। एक तरफ लेड एसिड बैटरी की रिसाइकलिंग मुनाफे में है, लेकिन दूसरी तरफ ये ऊंचा नीला बार देखें। ये लिथियम आयन को रिसाइकिल करने का खर्च है, जो 1000 से $5000 फी टन तक जाता है। और यही वजह है कि इसे हुकूमती सहारे की ज़रूरत पड़ती है, वरना ये कारोबार चल ही नहीं सकता। तो आखिर इन बैटरियों के अंदर ऐसा क्या खास है? दरअसल इनमें कीमती धातों का एक पूरा खजाना छुपा है। कोबाल्ट, लिथियम, निकल, ये वही अनासर हैं जिन्हें निकालने के लिए अक्सर बहुत मुश्किल हालात में कानकनी की जाती है। तो इन्हें यूं ही ज़ाया कर देना ऐसा ही है जैसे खजाने को कचरे में फेंक दिया जाए। तो ये अमल इतना महंगा क्यों है? अच्छा, इसके 3 बहुत ही पेचीदा मराहिल हैं। सबसे पहले तो बैटरी को डीएक्टिवेट किया जाता है ताकि वो फट ना जाए। फिर उसे कुचलकर उसके मुख्तलिफ मवाद अलग किए जाते हैं, और आखिर में बहुत ज़्यादा गर्मी या केमिकल्स का इस्तेमाल करके उनमें से धातें निकाली जाती हैं। ये एक लंबा, खतरनाक और बहुत महंगा काम है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब बात करते हैं हल की। आइए देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी इस सारी सूरत हाल को कैसे बदल रही है। मिसाल के तौर पर जर्मनी की एक कंपनी है ड्यूज़नफेल्ड, जो इस मैदान में इनकलाब ला रही है। उन्होंने ऐसे तरीके ईजाद किए हैं जो 70% कम तवानाई इस्तेमाल करते हैं, और इस अमल में कोई जहरीली गैस भी पैदा नहीं होती। ये वाकई एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है।
اسے سمجھنے کے لیے مرمت اور مسمار کرنے کا فرق سوچیں۔ پرانے طریقے بیٹری کو بالکل بنیادی عناصر میں توڑ دیتے تھے، جیسے کسی عمارت کو مسمار کرنا، لیکن ڈائریکٹ ری سائیکلنگ ایک نیا اور بہتر طریقہ ہے جو پرانے حصوں کی مرمت کر کے انہیں سیدھا نیا اور قیمتی بنا دیتا ہے۔ یہ زیادہ کارگر بھی ہے اور سستا بھی۔ اور معاشی طور پر بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ سڑکوں پر جو لاکھوں الیکٹرک گاڑیاں آج چل رہی ہیں، جب یہ اپنی عمر پوری کریں گی تو ان کی بیٹریوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ جدید ری سائیکلنگ کا یہ مہنگا عمل خود بخود منافع بخش بن جائے گا۔ یہ ایک ٹپنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں ان ساری کوششوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بہت سیدھا ہے، بیٹری کو ایک ایسی چیز سے بدلنا جو ایک بار استعمال ہو کر پھینک دی جائے، ایک ایسے پائیدار وسیلے میں جو بار بار ہمارے کام آ سکے۔ بیٹری یونیورسٹی کا یہ کال اس ساری صورتحال کا نچوڑ ہے، اور یہی اصل مسئلہ ہے۔ جب کوئی بیٹری بنائی جاتی ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لمبے عرصے تک چلے، محفوظ رہے اور سستی ہو۔ اسے ری سائیکل کیسے کیا جائے گا یہ بعد میں سوچی جاتی ہے۔ یہ دو بالکل مختلف مقاصد ہیں جو اکثر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ تو آخری سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ہماری یہ بیٹریاں مستقبل میں ایک سرکولر اکانومی کو طاقت دیں گی یا پھر کچرے کے ایک بہت بڑے بحران کو جنم دیں گی؟ اس کا فیصلہ آنے والا وقت، ہماری نئی ٹیکنالوجی اور آج کے فیصلے کریں گے۔